अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, होपफुली आप ठीक होंगे। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में ग्रेड 10 के कुछ टॉपिक्स हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम डिस्पर्शन को चेक करते हैं कि व्हाट इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या चीज होती है जी। तो डिस्पर्शन पे पहले हम बात कर लेते हैं। हियर इट इज, मेक श्योर कर लें जी, डिस्पर्शन असल में एक ऐसी स्कैटर्ड वैल्यू है, स्कैटरनेस है, एक फैलाव है अबाउट एक वैल्यू का, उसकी मीन वैल्यू के इर्द गिर्द फैलाव को हम कहते हैं डिस्पर्शन। ये एक फैलाव है, स्कैटरनेस है, ठीक है। डिस्पर्शन इज अ स्कैटरनेस, फैलाव है। एक वैल्यू है आपकी x और उसके अबाउट आप जितना फैलाव ले रहे हो उसको कहते हैं डिस्पर्शन, ठीक है। एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, उस वैल्यू के स्कैटरनेस को एक मीन वैल्यू के इर्द गिर्द फैलाव को आप कहते हो डिस्पर्शन। तो बेटा डिस्पर्शन एक्चुअली हमारे पास 3 टाइप ऑफ डिस्पर्शन है, ठीक है। सबसे पहली डिस्पर्शन तो बहुत आसान है, जिसको आप रेंज कहते हो, ठीक है। तो मैं अभी आपके सामने रेंज को क्लियर कर देता हूं। व्हाट इज रेंज? बेटा अगर आप किसी वैल्यू की निकाल रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं, तो और वो वैल्यू आपके पास गिवन है, x डिफरेंट x है उसके, ठीक है। 4 है, 3 है, 2 है, 9 है, 11 है। तो आप अगर रेंज निकालना चाहेंगे तो बहुत आसान है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट ये है और लोएस्ट आपके पास इसकी 2 आ रही है। इसके तो वर्ड से भी क्लियर है कि आप रेंज, किसी भी चीज की अगर रेंज निकालते हो ना, तो उसका सबसे कम डिस्टेंस तय किया हुआ आप निकालते हो और फिर सबसे ज्यादा डिस्टेंस तय किया हुआ आप निकालते हो। तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो ये इसकी आपको रेंज दे देता है। ये तो एक आसान टॉपिक था जिसपे हमने बात कर ली कि इट इज आवर रेंज। अच्छा, इसके बाद डियर स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 टाइप्स हैं रेंज डिस्पर्शन की, 3 टाइप्स हैं, रेंज, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन जिस पे अभी मैं बात करूंगा, एंड देन वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आप कैसे निकालते हो जी? वेरी सिंपल। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बेटा याद रखिएगा, जो फॉर्मूला आप यूज करते हो अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन, वो होता है समेशन। ये सम का साइन है। अच्छा, जब आप प्लस करते हो तो प्रोडक्ट के लिए ये साइन यूज करते हैं हम, ये प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब सम करना हो हम ये साइन यूज करते हैं। ओके, समेशन ऑफ वैल्यू, वो x एक वैल्यू है, उसमें से आप सारी वैल्यू का मीन निकालोगे, उसका स्केयर लोगे एंड डिवाइडेड बाय n टोटल वैल्यू। n टोटल वैल्यू, n आर स्टैंड फॉर टोटल वैल्यू। तो बेटा आज हमारा टॉपिक, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की बेस पे ही वेरिएंस आता है। वेरिएंस में आपको भी क्लियर कर देता हूं, वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लेते हो। ये जो भी वैल्यू आएगी ना स्टैंडर्ड डेविएशन की, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, इसको मेक श्योर करें। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर स्क्वायर रूट है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जब आप स्क्वायर लेते हो ना तो वेरिएंस बन जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर स्क्वायर रूट करता है, लाई करता है, रेडिकल साइन होता है। जबकि वेरिएंस में रेडिकल साइन आप हटा देंगे, वो स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस बन जाएगा। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं कि एक डेटा ले लेते हैं और उस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं एक आसान सा डेटा ले रहा हूं ताकि आपके लिए समझना बहुत इजी हो। कुछ वैल्यू ले लेता हूं, 2, 4, 3, 6, बस दैट्स इट। ये सारे एक्स हैं आपके पास। अब हमारे पास फार्मूला हमें पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पता है, साइड पे हम लिख के छोड़ेंगे। ये हमारे पास इक्वल था समेशन ऑफ x माइनस x मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n।
फोकस्ड है आप, तो देखें बेटा आपको एक्स मीन चाहिए यहां पे। मैंने डिस्पर्शन की डिफिनीशन में भी आपको कहा था कि मीन यहां पे इन्वॉल्व होगा डिस्पर्शन में, हर चीज में मीन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू को मीन कहते हैं। तो सेंट्रल वैल्यू के इर्द गिर्द स्कैटर करते हो आप एक्स को। अच्छा, जब आप इसका मीन निकालोगे पहले, तो सबसे पहले आप इसका मीन निकालोगे, तो एक्स मीन हमने लास्ट सेशन में किया भी था, ये ऐसे होता है सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। तो टोटल 4 है, तो एक्स मीन की वैल्यू हमारे पास आ गई है बेटा 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15/4। अगर इसको आप हल करेंगे तो ये 3.8 या 3.9 इतनी वैल्यू आएगी। अप्रोक्सीमेट कर लें इसको आप अप्रोक्सीमेट कर लें 4 कर लें जी एक्स मीन की वैल्यू, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं हम, वैसे ये वैल्यू 3.8 आ रही है। एनी हाउ हम यहाँ पे एक्स मीन की वैल्यू लिख लेते हैं। चले मैंने 4 लिख दिया ताकि हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो और आगे टॉपिक जिसको समझना चाह रहे हैं उस पे हम आ सकें। अच्छा, आपने अब निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए देखिएगा मैं किस तरीके से आगे लेके चलूंगा आपको। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक हो गया। 4 वैल्यूज हैं, चार वैल्यूज थी, उन वैल्यूज को मैं लिखता हूं बेटा। एक वैल्यू आपके पास थी जो एक्स की वैल्यूज है ना, वो मैं लिखता हूं 2 थी, 4 थी ना, 3 थी और 6 थी। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू थी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में देखें आपने मीन निकाला है और आपको चाहिए x माइनस एक्स मीन। तो नेक्स्ट कॉलम जो आप बनाओगे वो बनाओगे x माइनस एक्स मीन का, ठीक है। तो x माइनस एक्स मीन का कॉलम बनाए ना, 2 माइनस 4, मीन आपका 4 है, ओके। और x की वैल्यू ये है 2 माइनस 4 गिव्स अस -2। अगेन 4 माइनस 4 कैंसल आउट which gives us 0, 3 minus 4 which gives us -1 and 6 minus 4 which gives us 2। अब x माइनस एक्स मीन आपने निकाल लिया है, फार्मूला को साथ साथ लेके चलना है। अब इसका हमने लेना है स्क्वायर। अब नेक्स्ट कॉलम आप बनाते जा रहे हो, वहां से देख के फार्मूला को देख के x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर ले लें। इट्स मीन मैं -2 का स्क्वायर लूंगा। माइनस का स्क्वायर ऑलमोस्ट ऑलवेज याद रखिएगा पॉजिटिव जब भी हो तो पॉजिटिव आंसर देता है, माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर आएगी, ठीक है ना। जैसे अगर कोई आपसे कह देता है ना -3 है और इसकी पावर 4 है, तो माइनस खत्म हो जाएगा पावर इवन होने की वजह से। और हो तो माइनस लेते हैं। 0 का स्क्वायर भी 0 है, -1 का स्क्वायर तो फिर वही बात +1 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4। चेक करें जी, और आपको क्या चाहिए? शाबाश, समेशन चाहिए। x माइनस एक्स मीन का जो स्क्वायर आपने लिया है इसका सम चाहिए। सम करें बेटा, 4 और 4 8, 8 और 1 9। तो ये वो रिक्वायर्ड सम है जो हमने निकालना था। अब आप आ जाएं स्टैंडर्ड डेविएशन के वैल्यू को पुट करने में। ये x की वैल्यू मीन की हमने फाइंड की थी। सो नाउ मैं वैल्यू फाइंड करने लगा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन की वैल्यू 9 है। ये देखें, इसका सम लिया है मैंने, ठीक है, ये समेशन है। इसको डिफरेंस भी कहते हैं। अच्छा, ये d का स्क्वायर, और इसको आप सिर्फ d भी कहते हो। बास बुक्स में अगर आप देखो तो इसको d लिखा होता है, तो x माइनस एक्स मीन को आप d लिख सकते हो, फिर ये d का स्क्वायर बन जाता है, तो नो इश्यू। एनीवेज ये हमने समेशन एक्चुअली लिया है, d स्क्वायर का समेशन ले लिया, जो कि किसके इक्वल आ रहा है बेटा? 9 डिवाइडेड बाय n। तो टोटल कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, जो कि ऑलवेज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग आ रही है जी, 2.3 कर लें चलें, और होल स्क्वायर रूट एज इट इज है, ठीक है।
अच्छा, मैंने आपको कहा था बेटा वेरिएंस, तो वेरिएंस आप यहीं से निकाल सकते हो, क्योंकि वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लोगे तो वेरिएंस आ जाएगा आपके पास 2.3 स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन है, एंड इट्स स्क्वायर कैंसल आउट, सो वेरिएंस इज इक्वल टू 2.3। तो ये हमारे पास बेसिक्स जो आज का टॉपिक था अनग्रुप डेटा में, मैंने आपके सामने इसको